क्योंकि जो ये दो केसेस हैं, आप जितने भी अभी केसेस टेकअप हुए हैं, बहरहाल इसमें ये जो अब 26वीं तरमीम के बाद जो एक क्रिटिसिज्म था पीटीआई की तरफ से, आपको लगता है कि वो अनड्यू था क्योंकि ज़्यादातर मामलात इनके तय हुए हैं? और ये जो कौमी हुकूमत की बाज़गश्त है, चले मैं सुना देती हूँ फवाद साहब ने किन अल्फाज में इसकी बात की है। और ये चहमगोइयाँ, क्या आपको लगता है कि कुछ फीलर्स आ रहे हैं पीटीआई को, या ये खुद आप समझती हैं कि उन्होंने सिर्फ एक आइडिया मार्केट में थ्रो किया है? सुनिएगा क्या कहा है। एक रास्ता कौमी हुकूमत है, अगर कुछ अरसे के लिए एक मुश्तरका वज़ीर आज़म आ जाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर कम करने की तरफ जो है वो बढ़ा जाए, तो कौमी हुकूमत का क़याम एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है मौजूदा हालात में। जी शर्मिला साहिबा, मुश्तरका वज़ीर आज़म पे क्या थॉट्स हैं आपकी? जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए जी, अब फवाद चौधरी साहब की बात के ऊपर क्या तबसरा किया जाए। मे बी उनकी ख्वाहिश हो सकती है या उनकी एक तजवीज़ हो सकती है, जितने मुँह उतनी बातें हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक हुकूमत जनरल इलेक्शंस के नतीजे में आ चुकी है और उस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और दोनों इंटरलिंक्ड है ना। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, उस मुल्क के माशी हालात बेहतर नहीं होते, एक आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर नहीं होगी, जो कि अहम चीज़ है इस वक्त। ऑलरेडी हम IMF के लोन के नीचे दबे हुए हैं, टैक्सेशन की भरमार है, FBR के ऊपर जो टारगेट रखा गया था टैक्स कलेक्शन का वो पूरा नहीं कर चुके। तो मुल्क में भी मुश्किल हालात हैं। ये ना समझे कि आपको लोन मिल गया है तो हालात मामलात बेहतर हो गए। जब तक पाकिस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता माशी तौर के ऊपर, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे। हम सब आज भी IMF के मकरूज़ हैं। जहाँ तक रही बातें मुकदमात की और आईनी मुकदमात की, तो देखिए जी, पार्लियामान की कलेक्टिव विजडम को आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोई अदालत नहीं कर सकती है। और माजी में भी हमारी यही एक इल्तिजा थी और यही एक शिकायत थी कि अदालत एक आम आदमी के मुकदमात सुनने की बजाय आईनी मामलात के अंदर ज़्यादा उलझी रहती है। और टाइम जो अदालत का है, जो कि इंतहाई कीमती है, वो एक आम आदमी को रिलीफ देने की बजाय आईनी मामलात के ना उलझ के रह गया है और एक आम आदमी के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। अब एक आईनी बेंच बन चुका है, मुकदमात उसके अंदर चलें और उसका फैसला हो। तमाम जज हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और मैं समझती हूँ कि उनकी भी कलेक्टिव विजडम जो है कोई बेहतरी ही आगे लेकर आएगी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मैं खैर इसकी मैं खुद भी नहीं। अच्छा, मुश्तरका वजीर आजम की तजवीज़ को आपने ऐसा कोई वेटेज नहीं दिया शर्मिला साहिबा, तो फिर क्या हल है? ये जो मौजूदा पोलराइजेशन है इसको किस तरह से कम किया जाएगा? क्योंकि पीटीआई के हवाले से अब शाहिद खाकान साहब भी कह रहे हैं और बहुत सारी आवाज़ें अब एक उनके हक में जमा हो गई हैं जो कहती हैं कि उनको बहुत बुरी तरह से दीवार से लगा दिया गया है एंड दिस नीड्स टू बी अनडन। ये बात है या नहीं? देखिए जी, अब जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ताल्लुक है, उन जैसे और लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, दीगर वो बहुत सी आवाज़ें हैं। मुस्तफा खोखर साहब आपके एक्स पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी है, बिल्कुल है। नहीं देखिए, बहुत सी आवाज़ें नहीं, इस मुल्क के अंदर अगर कोई हज़ारों की तादाद में सियासतदान है या कोई चंद सौ पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उसमें अगर कोई 8-10 अपनी अपनी जमातों से नाराज होके अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं और फिर अगर वो अपनी जमात बनाते हैं, शायद उनकी नाराजगी ज्यादा रीजन है, मतलब दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सिंपैथी फॉर पीटीआई। नो दैट इज नो नहीं, देखें बात ये है कि ऑफ कोर्स शाहिद खाकान अब्बासी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे PMLN के साथ, मुस्तफ़ा नवाज खोकर के अपने थे पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने रास्ता अलग कर लिया जो कि सही तरीके कार है। एंड ये एक मामूल की बात है, कोई नायाब बात नहीं है। माजी में भी होता रहा है, लोग जमातें छोड़ के जाते रहे हैं, फिर कई साल बाद वापस लौट के भी आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना। PTI के अंदर जब लोग शमूलियत अख्तियार करते थे तो आपको याद है शहबाज गिल और ये सारे बैठ के शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो कहते थे ये विकेट गिर गई, वो विकेट गिर गई। आज सारे उनको छोड़ के जा रहे हैं। ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत अहम एक तरीक़ेकार, एक प्रोसेस बन चुका है। अब जहाँ तक बात है कि एक मुश्तरका वजीर आजम, यहाँ कोई बैठ के बात करने को तो तैयार नहीं है। जुडिशल कमीशन के अंदर से ये लोग रेजिग्नेशंस दे रहे हैं। यहाँ क्या चीज़ मुश्तरका होनी है? वजीर आजम तो छोड़ें,
دیکھیں اس وقت جو وزیر اعظم ہیں میں سمجھتی ہوں شہباز شریف صاحب کو وقت دینا چاہیے کہ وہ کام کریں اور کابینہ اچھا انہیں بطور وزیر اعظم وقت دینا چاہیے. ٹھیک ہے. Yes, because again, whether you like it or you don't like it, he is the elected prime minister at the moment. Right. دیکھیں میں کبھی بھی کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتی. I'm sure he means well. کون وزیر اعظم چاہے گا کہ اس کے دور کے اندر اچھے کام نہ ہو؟ اس کی اپنی ریپوٹیشن، اس کی جماعت کی ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ہے. ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. So I think یہ کہنا کہ جی is he working well or not, he's trying his best, I'm sure. پنجوتا صاحب ابھی یہ بہت ضروری سوال ہے. اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں اور یہ صحیح بات ہے، آسان کام نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اکثر و بیشتر آپ لوگ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سب سے میجر اتحادی ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ تو دیکھیے نا ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ تو جو تحریری معاہدہ تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو ہمارا تو ناراضگی بنتی ہے نا.